आजकल इंडियन हिप हॉप में ना जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मतलब एक तरफ आर्टिस्ट्स और क्रिटिक्स भिड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ आर्टिस्ट कम्युनिटी बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज इन सारी सुर्खियों के पीछे की जो असली कहानी है ना, उसे समझते हैं। और पता है ये सारी बहस शुरू कहां से हुई? डिवाइन के बस एक बयान से। उन्होंने कहा, उन लोगों से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना बंद करो जिन्होंने खुद कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। बस इस एक लाइन ने, आप कह सकते हैं, पूरे इंडियन हिप हॉप सीन में आग ही लगा दी। वैसे देखा जाए तो ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये तो आर्टिस्ट बनाम आलोचक के दूसरे राउंड जैसा लग रहा है। अब इसको ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ। तो हुआ ये कि करीब 1.5 महीने पहले डिवाइन ने अपना नया एल्बम रिलीज किया और उसके फौरन बाद एक काफी पॉपुलर रिएक्शन चैनल है हिट ह्यूमन, उसने एक क्रिटिकल रिव्यू डाल दिया। अब इसके जवाब में डिवाइन ने उन्हें एक डीएम भेजा जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारा वेटर नहीं हूं। और अब हाल ही में डिवाइन ने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी डाली और बस ये पूरा मामला फिर से गर्मा गया है। और यहीं पे ना मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर है। डिवाइन का स्टैंड एकदम क्लियर है, अगर आपने खुद कुछ बनाया नहीं है तो आप क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हिट ह्यूमन का कहना है कि भाई, क्रिटिक्स और फैंस ही तो ऑडियंस की आवाज हैं। हिट ह्यूमन ने इस बात को और आगे बढ़ाया एक लाइव स्ट्रीम में। उन्होंने एक सीधा सवाल उठाया कि मैं तो ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उन फैंस को जिन्हें एल्बम पसंद नहीं आया। तो क्या डिवाइन के हिसाब से वो फैंस भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने खुद कुछ बनाया नहीं है? अब ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और यहीं पे जो पावर का खेल है ना, वो एकदम साफ दिखता है। हिट ह्यूमन ने खुद ये बात मानी कि उनके सारे प्लेटफॉर्म्स के फॉलोअर्स को अगर मिला भी दें तो भी वो डिवाइन के एक गाने के व्यूज तक नहीं पहुंचते। ये दिखाता है कि एक बड़े आर्टिस्ट की पहुंच और एक क्रिटिक के प्लेटफॉर्म के बीच कितना जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कहानी सिर्फ आर्टिस्ट और क्रिटिक की लड़ाई तक ही सीमित नहीं है। इंडियन हिप हॉप में इस वक्त और भी बहुत कुछ पक रहा है जो दिखाता है कि शोहरत के पीछे का जो स्याह पक्ष होता है वो कैसा होता है। मतलब ट्रोलिंग से लेकर नकली हाइप बनाने तक सब कुछ। इसका एक और उदाहरण देखें तो आर्टिस्ट तलविंदर का मामला है। हाल ही में उनकी एक परफॉर्मेंस की क्लिप वायरल हो गई, लेकिन बदकिस्मती से गलत वजहों से सोशल मीडिया पर लोग उनकी गायकी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये दिखाता है कि आज के दौर में क्रिटिसिज्म को ट्रोलिंग में बदलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। और फिर एक और कहानी सामने आती है नकली हाइप की। रैपर एमीवे ने एक ऐसी स्कीम का पर्दाफाश किया जिसमें दूसरे आर्टिस्ट की तारीफ करने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे ऑफर किए जा रहे थे और रेट भी फिक्स थे। एक शॉर्ट वीडियो बनाने के $20 और लॉन्ग वीडियो के लिए तो सीधे $100। इस पर एमीवे का रिएक्शन बस 4 शब्द, एल मेकिंग एल मूव्स। मतलब लूजर्स ही ऐसी हारने वाली चालें चलते हैं। उनका मैसेज एकदम सीधा था कि इस तरह की खरीदी हुई तारीफ से आखिर में आपकी ही क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। लेकिन क्या इस सीन में सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इन सारे विवादों के बीच से ही एक ऐसी कहानी भी निकली है जो हमें कम्युनिटी की असली ताकत दिखाती है। ये कहानी है नयन योंग की। सोचिए, 1 महीने पहले इस आर्टिस्ट ने रफ्तार से मिलने की उम्मीद में सिर्फ एक ऑनलाइन फ्री स्टाइल पोस्ट किया और रफ्तार ने न सिर्फ उसे देखा बल्कि शो के बाद उससे पर्सनली मिले भी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 2 दिन पहले रफ्तार ने नयन को गुवाहाटी में अपने शो में स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका दिया। मतलब 1 महीने में एक फैन से सीधे स्टेज के स्टार तक का सफर। तो इन सभी अलग अलग कहानियों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो क्या पता चलता है? यही कि ये सारी घटनाएं ना क्रिएटर इकोनॉमी के कुछ बहुत बड़े सवालों से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि पावर असल में किसके हाथ में है? ऑथेंटिसिटी यानी असली होना, इसका क्या मतलब है? और एक बड़े आर्टिस्ट की आखिर जिम्मेदारी क्या होती है? तो आखिर में सवाल यही आके रुकता है, इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ व्यूज और आवाजों पर ही टिका है, किसी भी चीज की असली कीमत कौन तय कर रहा है? क्या वो क्रिएटर है, क्रिटिक है, या फिर हम सब यानी क्राउड?